नमस्कार भाई दोस्तों। बड़ी भारी उथल पुथल मची हुई है भाई, किसी की समझ में नहीं आ रही। अमेरिका का राजदूत जे.एंड.के के मुख्यमंत्री से मिल रहा है और बोल रहा है कि जे.एंड.के का फैसला हम करवाएंगे, वाशिंगटन करवाएगा। जे.एंड.के का मुख्यमंत्री बोल रहा है वाशिंगटन फैसला नहीं कर सकता जे.एंड.के का। बड़े कमाल की चीजें चल रही है। थलपति विजय जिसकी की तारीफ दुनिया करती है, हम भी तारीफ करते हैं, अब भी तारीफ करते हैं। लेकिन एक फैसला लेकर थलपति विजय ऐसा फंसा जैन जी और जैन अल्फा के खिलाफ। फैसला तो ले लिया उसने दिल्ली के कहने पे, लेकिन वो फैसला भी पलटना पड़ गया उसको। कमाल नहीं हो गया? उसी टाइम पर बोल दिया कि ये दिल्ली का गुलाम बन चुका है। एक फैसले पे उसने बोला था कि जैन जी और जैन अल्फा, जैन जी जो कि कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं, जैन अल्फा जो स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छात्र होते हैं, उनका पहले ये प्रदर्शन नहीं कर सकते तमिलनाडु के अंदर। उसी टाइम पे प्रदर्शन भी हो गया और विजय को अपना फैसला भी पलटना पड़ गया, क्योंकि थलपति विजय जैन जी के आधार पर ही मुख्यमंत्री बने हैं। अगर किसी को ना पता हो तो कोई आईटी सेल नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ये इंस्टाग्राम और फेसबुक पे चुनाव लड़ा था थलपति विजय ने, और जैन जी ने उसका पूरा सहयोग किया था। भाई बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन वो अमित शाह से मिलकर एक फैसला लेता है भाई आंदोलन नहीं कर सकते। उसी टाइम पे क्या बोल दिया तमिलनाडु वालों ने, सुनने लायक। Under instruction from Delhi, I think they have started issue a circular that students should not take part in agitations. But that is the fundamental right of the citizens. Students are citizens of this country. The Constitution has given them fundamental rights to fight for their cause. These things, these people doesn't know. Maybe Delhi had instructed them. He is a slave of Delhi. स्लेव ऑफ दिल्ली, समझते आप? बोला ये दिल्ली का गुलाम बन चुका है, दिल्ली का गुलाम बोल दिया थलपति विजय को। थलपति विजय को उसी टाइम पर अपना फैसला पढ़ना पड़ गया कि भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगी। अब जैन जी और जैन अल्फा आंदोलन कर सकते हैं। क्या हो गया? पता लगा जैन जी और जैन अल्फा की ताकत का। ये है जैन जी और जैन अल्फा की ताकत। उधर से अमेरिका लगा हुआ पीछे, अमेरिका ईरान वाला चैप्टर क्लोज करके अभी इंडिया के चैप्टर पर लगा हुआ है अमेरिका। कमाल ही हो रखा है। अब सबसे बड़ा कमाल कहां पे हो रखा है ये भी सुनना जरूरी है। सब कुछ बदलने वाला है। हालात गुजरात लॉबी के कंट्रोल से बाहर हुए, राज्यों ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। दो भाई दोनों मुश्किल में पड़े हुए हैं। अच्छा, आप लोग बोलते हो कि आपकी भावना बहन बहुत जल्दी आहत हो जाती है। मेरे को हिंदुओं का विरोधी बताते हो ना, हिंदू विरोधी। थोड़ा सा ये क्या नाम है, पन्ना लाल साक्य बीजेपी का विधायक, इसका बयान सुनना थोड़ा सा। अगर तुम्हारी भावना बहन आहत नहीं हुई हो तो बता देना मेरे को। फिर बेंजामिन नेतन्याहू ने जो बयान दिया है वो सुन लेना, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। बीजेपी विधायक ने माता सीता को बताया मौत का सामान। कहा महाभारत में महिलाएं कोई नहीं मरी, पांचाली के पीछे 1 करोड़ आदमी मारे गए। भावना बहना हाथ नहीं हो रही? नहीं होगी। अच्छा, बेंजामिन नेतन्याहू के बयान को सुनकर भी तुम्हारी भावना बहना हाथ नहीं होगी? मेरे को पता है होती नहीं। तुम्हारी भावना बहन एक ही जगह पर हाथ होती है बस। बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान दिया है, मुझे लगता है कि मोदी जी अय्याशी की सजा पूरे भारत को नहीं मिलना चाहिए। मतलब मोदी जी की अय्याशी की सजा पूरे भारत को नहीं मिलना चाहिए। यह उनका निजी मामला हो सकता है। हर व्यक्ति का जीवन में काला सच होता है, इसका फायदा अमेरिका को नहीं उठाना चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री इजराइल। क्या कहोगे इसके बयान के ऊपर? खंडन करोगे इसके बयान का? कोई करेगा खंडन इसके बयान का कि कैसे बोल दिया इसने, ये कैसे अय्याश बोल रहा है प्रधानमंत्री को? करेगा कोई खंडन? नहीं। तुम्हारी भावना बेनात हो जाती है। एक तरफ ईरान था, ईरान से 80 गुना बड़ी जीडीपी है अमेरिका की, 80 गुना ईरान से। उस ईरान ने घुटने टिकवा दिए, सिर्फ किसके दम पर? सच्चाई के दम पर। उनके पास कोई परमाणु हथियार था ही नहीं, तो फिर बर्बाद किस चीज को कर रहा था अमेरिका? उनके पास तो था ही नहीं परमाणु हथियार है। कमाल की बात नहीं है? उन्होंने क्यों? दूसरी तरफ हमारे वाला विदेश मंत्री है जिसको बोला जाता है जी चाइना कब्जा करता जा रहा है इंडिया के ऊपर, अरुणाचल के ऊपर, आधे ज्यादा अरुणाचल में घुस चुका है चाइना। तो बोलता है उनकी जीडीपी हमारी जीडीपी से बड़ी है, हम उनको कुछ नहीं कह सकते, हम उनसे लड़ाई नहीं लड़ सकते। सरेआम बोल रहा है विदेश मंत्री। तुम्हारे फिर भी समझ में नहीं आ रहा। एक छोटा सा देश ईरान, अमेरिका जैसे देश को, इतने बड़े शक्तिशाली सुपर पावर बोला जाता है अमेरिका को, उसको जवाब दे सकता है। तुम चाइना को जवाब नहीं दे सकते। वैसे मुबारक हो, तुम नंबर 1 पे आ गए भाई, लेकिन सिर्फ एक उलट पलट करना पड़ेगा आपको। गिनती नीचे से शुरू करनी पड़ेगी। जी हाँ, एशिया के सबसे खराब देशों में सबसे नंबर 1 इंडिया की अर्थव्यवस्था। सब अपने पैसे निकाल रहे हैं। तुमने नहीं देखा क्या गेंडा करी के लड़के की वजह से, जिसने एथेनॉल में जो पूरा गन्ने का रस मिला दिया, चीनी 60 रुपए से 65 रुपए केजी होगी। चीनी जो 42 रुपए केजी थी वो 65 रुपए केजी होगी। कमाल की बात है। महंगाई बढ़ती जा रही है तो और बढ़ेगी।
हो सकता है ये कल को ये बात भी बोल सकते हैं, भाई शुगर के मरीज ज्यादा हो गए थे इसलिए चीनी महंगी की है ताकि लोग कम चीनी खाएं। बोल सकते हैं, बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं, आप इनका मुंह नहीं पकड़ सकते। ये कुछ भी बोल सकते हैं, फिर एकदम से सस्ती भी करेंगे। 65 की है 60 कर देंगे, उसका ढिंडोरा पीट देंगे। देखो जी 5 रुपए चीनी के घटा दिए। निर्यात को दूसरे देश से चीनी लेके आते हैं ना, उस पर से शुल्क हटा देंगे, शुल्क हटा देंगे। फिर गन्ने का जब भाव की बारी आएगी किसान की, बोल देंगे चीनी तो सस्ती मिल रही है, गन्ने का भाव बढ़ा के क्या करना है। गन्ने का भाव 325 रुपए क्विंटल, चीनी का भाव 6500 रुपए क्विंटल। कमाल है ना। आय किसकी दुगनी हो रही है? बड़ियों की आय दुगनी हो रही है, किसान की आय दुगनी हो रही है। बताएगा कोई हमारे को? तुम्हारे को अकल को हाथ तो तुम मार नहीं सकते। अमेरिका सही इलाज कर रहा है इनका, सही इलाज। अब तुम्हारा फादरलैंड भी बोल रहा है कि तुम्हारे प्याऊ प्याऊ ने अयाशियां की हैं, तुम्हारा भी समझ नहीं आ रहा। एफटीन फाइल क्लोज थोड़ी ना हुई है, कहीं सोच रहे क्लोज हो गई, एफटीन फाइल नहीं हुई है, वो खुली हुई है अमेरिका के अंदर। वो इसलिए तो प्रेशर बनाते हैं और वो लूट के जाएंगे, पूरे इंडिया को लूटेंगे। नहीं तो उनका राजदूत JNK में क्या करने गया है? किसी के पास इस सवाल का जवाब दे देना। JNK का फैसला कौन करेगा? अमेरिका। भाई JNK इंडिया का है, पाकिस्तान का है या पंजाब का है? जी हाँ, यहीं पे फैसला चल रहा है। अगर तुम्हारे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा, उधर से पाकिस्तान में पाए पाए शुरू हो रही है, भाई ये तो फिर लाहौर को राजधानी बनाएंगे, ऐसा तो नहीं बनना चाहिए। वो भी विरोध कर, पहली बार एक मंच के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान आए हैं कि भाई जो एक खालिस्तान या खालसा राज जो बनाने की अमेरिका सोच रहा है, ये नहीं होना चाहिए। वाह रे वाह, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। लेकिन ये दोस्ती ज्यादा नहीं चल पाएगी क्योंकि उधर से चाइना भी आ रहा है और अमेरिका के आगे मुंह खोल लेगा नहीं पाकिस्तान, ना चाइना के आगे मुंह खोल लेगा, ना इंडिया खोल सकता अमेरिका और चाइना के आगे मुंह। कमाल की समस्या में फंस गए भाई। ये गुजरात लॉबी ने पूरे देश को ऐसा उलझा दिया कि समझ में नहीं आ रहा। बेचारा विजय जिस जैन जी के सहारे पे मुख्यमंत्री बना था, उसको फिर जैन जी का विरोध का सामना करना पड़ा, रातों रात फैसला पलटना पड़ा। बोला ठीक है, आप लोग अपना आंदोलन कर सकते हो, ये जो कॉकरोच आंदोलन कर रहे हैं, बोला तुम अपना आंदोलन कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं तमिलनाडु के अंदर। क्यों विजय? पता लगा, इसको बोलते हैं जन लहर। जो जनता की लहर होती है ना, जो एक जैन जी की और जैन अल्फा की लहर बनी हुई है, इस लहर में सब कुछ उड़ता जा रहा है, सब कुछ, कोई बीच में नहीं आ रहा। और ऐसी ही लहर अब पंजाब में चलने वाली है। हरियाणा में तो नहीं चल पाएगी क्योंकि हमारे यहाँ पर तो भगत ज्यादा है, इंसान कम है। समस्या ये है ना, इंसान चलाते हैं इस लहर को, भगत नहीं चला सकते। भक्तों को तो बस ये दिखाई दे रहा है। 100 से ज्यादा संगठन कनाडा के अंदर लेटर लिख रहे हैं, मोहन भागवत को कनाडा में आने दो, मारो कोर्नी को लेटर लिख रहे हैं, अनिता आनंद को जो विदेश मंत्री उसको लेटर लिख रहे हैं, मोहन भागवत को कनाडा बुलाओ। अरे बुला लेंगे तो जाओ, फिर जाते गिरफ्तार हो जाएगा, फिर क्या करोगे तुम? वहां के कानून तुम्हारे को पता ही है, चोरी की सजा 40 साल है, तो मतलब मेरे भाई टाइम टू मर्डर की सजा कितनी होगी? सोच के देखा कभी तुमने? वहां पर कागज दूसरे टाइप के बने हुए हैं कनाडा के अंदर। भेज दो, हम तो चाहते हैं चले जाएं, भेजो ना। फिर जा क्यों नहीं रहे? तुम क्यों लेटर खेल रहे हो कनाडा के अंदर? पता लग जाएगा क्यों लेटर खेल रहे हो। टांग देंगे उल्टा, वो उल्टा टांगेंगे गारंटी के साथ। गलत जगह पे पंगे लेते जा रहे हो तुम, बहुत गलत जगह पे। जल्दी तुम्हारे सामने रिजल्ट होगा। तुम भी यही हो, हम भी यही हैं। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।